जमशेदपुर में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के गांधीनगर के पास पोपो मुंडा को गोली मारी गई है। पोपो मुंडा का इलाज टीएमएच में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बादल नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप है। पोपो मुंडा का भी आपराधिक इतिहास रहा है और ऐसे में आपसी रंजिश में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से गोलीबारी, आपसी विवाद में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के गांधीनगर के पास पोपो मुंडा को गोली मारी गई। पोपो मुंडा का इलाज टीएमएच में चल रहा है और उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। बादल नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप लगा है। पोपो मुंडा का भी आपराधिक इतिहास रहा है और ऐसे में आपसी रंजिश में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पोपो मुंडा की हालत फिलहाल खतरे से बाहर। जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। फिर से गोलीबारी, बागबेड़ा थाना क्षेत्र के गांधीनगर के पास का पोपो मुंडा को गोली मारी गई है। गांधीनगर के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पोपो मुंडा का इलाज टीएमएच में फिलहाल चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बादल नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप है। पोपो मुंडा का भी आपराधिक इतिहास रहा है और ऐसे में आपसी रंजिश में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लगातार न्यूज़ 11 भारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। थे ना तो क्या बोलते, गेट से ना डायरेक्ट फायरिंग किए तो हम लोग ना डर गए कि इतना अचानक से आवाज आया बोल के। तब तक वो पोपो मेरा आगे आ गया ना तो उसको फायरिंग कर दिए। हम सिर्फ एक ही जन को देखे। क्या नाम है उसका? उनका बादल। कहाँ रहता है वो? ये बगल में ही रहते हैं। कितनी गोलियां चलाई गई है? एक गोली चलाई, एक गोली फिर दोबारा में उसको लग गई। अन्य के जो नीचे रहते ना उसमें लगे हैं। उनको तो क्या बोलते, वो थाना लगाड़ी में लेके कहाँ गए नहीं पता। तो लेटे हुए थे ना तो क्या बोलते, जमशेदपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां गोलीबारी हुई है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के गांधीनगर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। पोपो मुंडा को गोली मारी गई है। पोपो मुंडा का इलाज टीएमएच में चल रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त जमशेदपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, गोलीबारी हुई है, एक व्यक्ति को, पोपो मुंडा को गोली लगी है। क्या ये पहले से ही सुनियोजित था या फिर मौके पर हुए किसी विवाद का ये नतीजा था? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पूरा मामला है, ये वर्चस्व की लड़ाई है और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पोपो मुंडा को गोली मारी गई है। जिस बादल नामक युवक पर ये आरोप लगा है और जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो गुड़िया है, वो सीधे तौर पे कर रही है कि पोपो उसके घर में था और गुड़िया और दोनों एक ही कमरा में था। तभी अचानक बादल नामक युवक पहुंचता है और उसके बाद अचानक फायरिंग करता है। हालांकि 2 फायरिंग करता है, लेकिन एक गोली जो है वो पोपो को लगता है, उसको जांग में गोली लगता है। आनंद फानंद में टीएमएच लाया गया है। वो खतरे से बाहर अभी बताया जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पे जो पोपो है उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जो मारने वाला है उसका भी अपराध रिकॉर्ड रहा है। अगर सूत्रों की बात अगर हम माने तो पूरे इलाके में ब्राउन शुगर का तस्करी चलता है, तो हो सकता है कि मामला हो। पुलिस कई मामले जांच कर रही है। पुलिस का सवाल यहीं पर इसलिए भी उठता है कि पहले से ही इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है, पहले से ही आपराधिक घटनाओं में उनकी संलिप्तता रही है, तो फिर पुलिस इन मामलों को लेकर के कौन सी एहतियाती कदम उठा रही थी? देखिए, निश्चित तौर पे ये अपने आप में बड़ा सवाल रहेंगे। और जमशेदपुर के परिदृश्य की बात करें तो आपको पिछले कुछ दिनों के इतिहास को आप देखेंगे, 4-5-6 महीने की अगर इतिहास को देखेंगे तो लगातार प्रतिदिन लूट, हत्या, रंगदारी और गोलीबारी तो आम बात हो गई है। हालांकि एसएसपी ने कई थानेदार का तबादला भी कर दिया और नए नए थानेदार आए हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो अपराधी है, जिसको गोली लगी है, जिसपे गोली चलाया गया, जाहिर सी बात है क्योंकि अभी ये कुछ दिन पहले जेल से निकल के आया था, अभी वो बेल पे था, तो पुलिस ये समझ रही थी कि निश्चित तौर पे अभी बेल पे है, कोई ऐसा आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। लेकिन जिस तरह से घर में घुसकर गोली मारी गई, तो निश्चित तौर पे ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है वो भी अपने आप में
बड़ा सवाल है, वो भी जनशक्ति की जनता कितनी सुरक्षित है। लेकिन अभी हम टीएमएच में एक बार टीएमएच का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि देख लीजिए टीएमएच का ये नजारा है। इसके बाहर में हम लोग जम गए हैं, अंदर में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो अंदर में है और यहाँ पे जो थाना प्रभारी है बिष्टुपुर थाना प्रभारी वो यहाँ पर सीधे तौर पे है। और हमें लगता है कि बिष्टुपुर थाना प्रभारी के पहुंचने के बाद यहाँ जो स्थिति था वो अब समान हो गया है। हेलो भैया, स्थिति लगता है कि समान हो गया, अंदर गए तो देखिए क्या पोजिशन है? स्थिति सामान्य है। कोई सब एक आदमी जो है पोपो मुंडा नाम है, वो बोलता है कि हमें गोली फायरिंग दी गई है। ये पुलिस अनुसंधान करेगी, जांच करेगी क्या। देखिए निश्चित तौर पे पुलिस जो है अनुसंधान करेगी। बिष्णुपुर के थाना प्रभारी है और जाहिर सी बात है ये जो इलाका पड़ता है बिष्णुपुर का पड़ता है, तो यहाँ पर एक अचानक एक तीर उमड़ पड़ा और लोग ये आशंका जताई जा रही थी कि दो गिरोह जो है कि लोग यहाँ पर पहुंचे। हालांकि यहाँ पर पुलिस पहुंचा, लोगों को यहाँ से टीएमएच से खदेड़ भगाया है ताकि स्थिति समान हो। जिनका इलाज चल रहा है वो टीएमएच के अंदर चल रहा है। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस है कि जमशेदपुर की जनता जो है वो काफी डरी शामिल हुई। बिल्कुल मनोज की, क्योंकि जमशेदपुर में जब लगातार इस तरीके की वारदात हो, लगातार दिन दहाड़े गोलियां चलने लगे तो जनता का डरना स्वाभाविक ही है। जनता इस वक्त दहशत में है। सवाल ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर इसलिए भी उठ जाती है कि पहले से आपराधिक छवि के हैं दोनों के दोनों, बावजूद इसके कड़ी नजर नहीं इनके ऊपर और नतीजा गोलीबारी। मनोज, देखिए निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि लोग लेकिन पुलिस अपने तरफ से प्रयास यहाँ तक कर रही है कि कम से कम अपराध पर अंकुश लगे। और लेकिन अपराधी जो है अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा है। लगातार पिछले दिनों की बात करें तो 30 लाख की लूट हुई, हालांकि कर दिया गया। उसके बाद उससे पहले सोनारी में सोना दुकान में लूट हुआ था, उसको भी लगभग पुलिस ने डिटेक्ट कर ही लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनता जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। ये कब तक करेंगे? पुलिस पर लोगों को भरोसा रहता है और निश्चित तौर पर है भी। तो लगातार जो अपराध का यहाँ पर जो ग्राफ बढ़ता है, ये 2-3 महीने का जो समय होता है, जब दुर्गा पूजा का समय आता है तो इस समय अपराधी जो है बाहर के अपराधी यहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं, चाहे बिहार के अपराधी हो, पश्चिम बंगाल के हो या उड़ीसा को हो। क्योंकि यहाँ पर टाटा स्टील का जब बोनस होता है तो उसके बाद पूरा जमशेदपुर जो है कि वो लक्ष्मीमय हो जाता है। तो ये लोगों की निगाहें रहती है कि बाहर के जो अपराधी है वो यहाँ पर पहुंचता है और अपराध का ग्राफ जो है बढ़ जाता है। हालांकि पुलिस अपराधियों को पकड़ने, अपराध पर लगाम लगाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन विफल ज्यादा हो। जी ठीक है मनोज, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अगर ये कह दिया जाए कि जमशेदपुर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जमशेदपुर से लगातार एक से बढ़कर एक आपराधिक घटनाओं की खबर सामने आ रही है। और अब तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर की, उन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि 2 लोग आपस में भिड़े और पोपो मुंडा को गोली मारी गई। फिलहाल इलाजरत है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक स्वस्थ होते हैं, लेकिन मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।